हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सकट चौथ का दिन है। हमारे यहाँ इसको सकट चौथ बोलते हैं। कुछ लोग इसे तिलकुट भी बोला जाता है। आप लोग बताना, आप क्या इस फेस्टिवल को क्या बोला जाता है। ये साल जनवरी में ही आता है सकट चौथ। तो यहाँ मैं मॉर्निंग में उठी थी अपने बेबी के साथ। जब मैं उठती हूँ तभी वो उठ जाता है। यहाँ उसको मैंने दूध की बॉटल दे दी है। तो यहाँ वो अपना मी टाइम एंजॉय कर रहा है और यहाँ मैं अपना पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सकट चौथ में हमारे यहाँ पुए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वहाँ मैं पुए बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे पुए बनाए थे। हमारे यहाँ ना मतलब मेरे इन लॉज़ के यहाँ है ऐसा रिवाज कि बेटा होता है तो हम डबल फेस्टिवल मनाते हैं। डबल तो फेस्टिवल मनाते हैं। और बेटी की शादी होती है उस टाइम पे भी हमें डबल फेस्टिवल करना पड़ता है। इस डबल फेस्टिवल में आप सोच रहे होंगे क्या डबल फेस्टिवल होता है। डबल फेस्टिवल का मतलब होता है कि हम एक जगह पूजा का बायना रखते हैं, तो हमें एक ना करके दो पूजा के बायने रखने पड़ेंगे, तो उसे बोलते हैं डबल त्यौहार मनाते हैं हम। तो इसलिए मुझे बहुत सारे पुए बनाने, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, मेरे को इसी साल बेटा हुआ था। तो ये इसलिए मैं उस पूजा की तैयारी करूँ, तो मुझे दो बायने तैयार करने पड़े। तो दो बायने के लिए मुझे काफ़ी सारे पुए बनाने पड़े। अभी हमारे ना कुल्हड़ भी भरे जाते हैं। आगे चल के आपको वीडियो में दिखाएंगे कैसे कुल्हड़। क्या आप लोगों को बताना किस क्या ऐसा होता है, बेटी की शादी हो या बेटा होता है घर में तो डबल फेस्टिवल मनाए जाते। तो इसलिए मैंने दोनों कढ़ाई में पुए बनाना स्टार्ट कर, क्योंकि बहुत सारे पुए थे एक कढ़ाई में बन नहीं पाते, तो मैंने दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा दी और जल्दी मैं अपने पुए बना रही थी, क्योंकि पूजा के लिए बहुत लेट हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, घर के इतने सारे काम होते हैं ना मॉर्निंग के, कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। आप कितने भी जल्दी उठो ना, फिर भी आपको 9-10 तो ऐसे पता नहीं चलता कहाँ चले गए। पूरी तैयारी करो, कोई ऊपर से अगर सिंगल लेडी हो, कोई हेल्प करने वाला ना हो तो और ही ज़्यादा। फिर बच्चों को संभालो, खुद तैयार हो और उसके बाद हस्बैंड को देखो, ये सब में ना बिल्कुल टाइम पता ही नहीं चलता। और ब्लॉग करने का तो मतलब बहुत सोच देखना पड़ता है कि हाँ ब्लॉगिंग करनी भी है। और ये ब्लॉग बहुत लेट हो गया है, आई नो। सकट काफ़ी दिन पहले निकल चुका है, 2 दिन पहले। मैं थोड़े दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, पर आप मेरा ब्लॉग एंजॉय करना। और आपको मेरे ब्लॉग में क्या क्या देखना पसंद है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने पुए बना के रख लिए थी, तो आधे पुए आधे चल रहे हैं, अभी बन रहे हैं। तो आप मुझे बताना मैं कैसे कैसे वीडियो लेके आऊँ। अभी मैं थोड़ा कम ही वीडियो डाल पाती हूँ, बेबी के चक्कर में थोड़ा टाइम ही नहीं मिलता। तो कब विंटर में ऐसा होता है, मेरे को बहुत आलस आता है, समझ ही नहीं आता कि पूरा दिन चला कहाँ गया। ऐसा लगता है बस कुछ काम ना करो, रज़ाई में बैठे रहो और लेटे रहो, मस्त कुछ कोई खाने पीने के लिए दे जाए आराम से। वैसे मैं मायके में हूँ तो मुझे तो बस ऐसे फील होता है कि बस मुझे खाने पीने को मिल रहा है। मैं बहुत आलसी होती जा रही हूँ। कौन कौन मायके में आके आलसी हो जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ। मेरी मॉर्निंग 10-11 बजे होती है मायके में, और ससुराल में मेरी मॉर्निंग 7 बजे हो जाती है, कभी 8 बजे हो जाती है। इससे जल्दी नहीं होती वहाँ पर भी। यहाँ मैं ना तिल कुट का बकरा बना रही हूँ ऐसे करके। मुझे ज़्यादा अच्छे से तो बनाना आता नहीं है, पर मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ अच्छे से बनाना। और मेरा बेटा बोल रहा था ये बकरा क्या होता है, तो मैंने उसे बताया ये तिल और गुड़ का हम लोग ऐसे बनाते हैं। इसके अंदर 1 रुपया गर्दन, इसके गर्दन के अंदर 1 रुपया सिक्का हम फंसाते हैं, जिससे कि बच्चे लड़के लोग इसे काटते हैं। तो मेरे दोनों बेटे आपको आगे देखेंगे, तो मेरे बेटे काटेंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ। गुड़ ना बहुत टाइट हो गया था, मैं आपको बताती हूँ। कलर से ना कूट के ना कद्दूकस करके इसको घिस लो, फिर बहुत अच्छे से तिलकुट का ये बकरा बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। मेरे को पता नहीं था, पहले मैंने जल्दी में ऐसे खल्लड़ से कूट लिया। फिर मुझे बाद में आया कि अरे नहीं, मुझे इसको ग्रेट कर लेना चाहिए था अच्छे से। यहाँ मैं देखिए ऐसे इसका ये छोटा सा सिर बन के बना रही हूँ मैं, बहुत मुश्किल से बन पा रहा था। एक तो ठंड में ना सब कुछ एकदम टाइट सा हो जाता है। तो ये देखिए 1 रुपये का सिक्का ऐसे करके मैंने इसे फंसा दिया इसकी उसमें। यहाँ मैं इसका आगे की चीज़ें बना रही हूँ। यहाँ मुझे 3 मैंने बना के तैयार किए थे। एक मैंने अपनी मम्मी के लिए किया था, 2 मेरे किए थे, क्योंकि एक मेरा बड़ा बेटा काटेगा, एक छोटा। वैसे तो अगली नेक्स्ट ईयर मैं एक ही बनाऊंगी। इस साल मैंने आपको पता है ना डबल करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने एक बनाया, फिर एक और मैंने बनाया। तो मुझे 3 बनाने पड़ते, तो और टाइम लगा। और ये 7 गोलियां बनानी पड़ती छोटी छोटी। इसे हमें पैरों के नीचे निकाल के अपने हाथ से बोलना पड़ता है कि
आपके यहाँ बोला, आपके यहाँ होता है कि ऐसे 3 गोलियाँ पैर के नीचे से दबा के खानी होती है और फिर कुछ बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्या बोला जाता है। ये देखिए मैंने बना के देखिए, जो कि बहुत तो अच्छा सा नहीं बनाता। आगे मैं कोशिश करूँगी अच्छे से बनाऊँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। देखिए ऐसे मैंने 3 बना के तैयार किए थे, अलग अलग 3 थालियों में, एक मेरा, एक मम्मी का, 2 मेरे और एक मम्मी के। ये कुल्हड़ से हैं, इसमें मैंने पैसे डाल के ये पुए जो मैंने बनाए थे 7 पुए पेपर में पैक करके इसके अंदर रख दिए। इसको कुल्हड़ भरना कहते हैं, गुड़वाड़े जो भरते हैं, बेटा होता है उस साल ऐसा करते हैं। तो ये मैं वही तैयारी कर रही हूँ पूजा की। ऐसे ये मेरे ससुराल में होता है ऐसा, और जैसा होता है ससुराल में वैसा ही कर रही हूँ मुझे। और मेरे मायके में नहीं होता, ये मेरे ससुराल में ही होता है बस। ये तो मैं ऐसे ही 7 बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। पहले मैंने ये 7 बना के कर लिए हैं। पहले उसमें मैंने ना, आपको मैं दिखा रही हूँ अच्छे से, ये ऐसे ऐसे करके। पहले मैंने ये वीडियो पहले मैंने उसमें पैसे रखे थे, और आपकी श्रद्धा, आप कितने पैसे रख लो, 10 रुपये रखो, 11-20 रुपये का रख सकते हो कि 50 रुपये का रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। मैंने तो यहाँ 10 के रखे थे। फिर ये मनसते हैं इन सारे चीज़ों को, पंडित को दे सकते हैं, अपनी नंद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। पर हाँ, ये अपने पास नहीं रखने होते, हमको ये देने पड़ते हैं। हाँ, मैं पूजा की चौक बनाने की तैयारी करूँ। चौक भी मेरे को 2 ही बनाने हैं, एक नहीं बनाना, 2 चौक बनने हैं। तो यहाँ मैंने 2 चौक बनाए हैं ऐसे करके। जल्दी मैं बना रही थी चौक, क्योंकि पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। लेकिन 12 बज गए थे पूजा करती। मम्मी का कहना है कि जब से हमारे हाथ में चीज़ें ही उन्हें नहीं मिलती, तो मैं जल्दी से ऐसे ही किसकी बात मानोगी तो यार, आप कहेंगे तो मैं अच्छे से चौक वगैरह सब से आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कैसे ये 3 चौक थे, 2 मेरे और एक मेरी मम्मी के। बड़ा वाला मेरी मम्मी का था, 2 छोटे छोटे मेरे थे। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को आपको वीडियो में ना दिखाऊं। और थोड़ा मैं यहाँ अपने आप को देख रही थी, निहार रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैसे मैं हेयर वॉश करूँ, फिर बिंदी सिंदूर लिपस्टिक लगा कर ना एक अलग सा ही ग्लो आ जाता है। और कुछ भी ना करे लेडीज़, लेकिन ये बिंदी सिंदूर से इतना अच्छा मतलब चेहरे पे ग्लो आ जाता है ना, समझ ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि सारे 16 श्रृंगार हमारे हो गए कंप्लीट। तो यहाँ मैं ऐसे थोड़ा देख रही थी वीडियो में कि हाँ कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ ये पूजा की तैयारी हो गई है। और इस दिन गणेश जी की पूजा ज़रूर होती है, मेन होता है गणेश जी की पूजा करना सकट चौथ वाले दिन। तो यहाँ गणेश जी को मैंने स्थापित कर लिया, ऐसे चौकी रख के पूजा करते हैं। दीपक जला रहे थे। और यहाँ देखिए मैं अपने दोनों बेटों से कटवा रही थी। छोटा बेटा है जो कि काट ही नहीं रहा था, ये पूरी प्लेट उठा रहा था बार बार, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा। देखिए ऐसे प्लेट उठा रहा था, बड़ी मुश्किल से इसको बड़े बेटे ने मेरा हाथ पकड़ के कट करवाया। वो समझ ही नहीं रहा था क्या है। देखिए इसने अपना पूरा मुँह, मैंने इसको किस किया ना, तो पूरी लिपस्टिक जो होती है ना इसके फेस पे किसी का निशान बन जाता है ना, वो बन गया है। पूरा फेस इसका रेड हो गया है। और दोनों बच्चे आज सुबह नहाने में इतनी प्रॉब्लम कर रहे थे, नहीं ठंड हो रही है, मैं अभी आज नहाएंगे ऐसे करके बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ के मैंने हिलाया, इसलिए और लेट हो जाती है बच्चों को संभालना ये सब। यहाँ मैं देखिए पैर के नीचे करी, आ नहीं पा रहा है, मैं ऐसे पैर के नीचे से अपना हाथ रख के ये कर रही हूँ। और मम्मी बोल रही है, मैं भी मम्मी के साथ कुछ बोल रही हूँ। मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। हाँ, ये बोलते हैं सकट चौथ, भानु का, ऐसे ये सब बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।